क्या तुमने कभी खुद को बिल्कुल अटका हुआ महसूस किया है? तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पढ़ाई करो, काम करो, लगातार बने रहो, लेकिन फिर भी तुम करते नहीं। तुम उस मोटिवेशन का इंतजार करते हो जो कभी आती ही नहीं। तुम ऐसे प्लान्स बनाते हो जो कागज पर तो बढ़िया लगते हैं, लेकिन जब सच में काम करने का वक्त आता है, तुम रुक जाते हो, देरी करते हो, स्क्रॉल करने लग जाते हो। जानी पहचानी बात लग रही है। यहां एक बात है जो शायद तुम्हें हैरान करे। समस्या आलस नहीं है। समस्या यह नहीं कि तुम कमजोर हो या टूटे हुए हो। असली समस्या यह है कि किसी ने तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं कि अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें। और यही इस वीडियो का विषय है। आज मैं तुम्हें एक मेथड के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस और मेंटल कंडीशनिंग। कोई जादू नहीं, कोई नकली मैनिफेस्टेशन नहीं, कोई पॉजिटिव वाइब्स और विजन बोर्ड्स नहीं। एक असली व्यावहारिक सिस्टम जो इस बात पर आधारित है कि तुम्हारा दिमाग असल में कैसे काम करता है, जो मेहनत को स्वाभाविक महसूस कराने में मदद करता है। अंत तक रहो, क्योंकि मैं तुम्हें एक कंप्लीट डेली रूटीन दूंगा जिसे तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। चलो शुरुआत सच से करते हैं, क्योंकि इस विषय पर जो ज्यादातर कंटेंट तुमने देखा है वो तुम्हारे साथ बेईमान रहा है। तुम खुद को इंस्टेंटली सफल बनाने के लिए हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। तुम बिना एक्शन लिए सिर्फ विजुअलाइज करके रिजल्ट्स नहीं पा सकते। अगर यह संभव होता तो हर कोई पहले से ही सफल होता। सफलता का असली फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यह है बार बार की गई एक्शन, लगातार की गई मेहनत, एक मजबूत पहचान। लेकिन यहां वो बात है जो कोई नहीं बताता। तुम्हारा दिमाग, वही दिमाग जिस पर तुम सफल होने के लिए निर्भर हो, तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। तुम्हारा दिमाग मेहनत की जगह आराम चुनने के लिए बना है, डिसिप्लिन की जगह डिस्ट्रैक्शन, कठिन की जगह आसान। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बायोलॉजी है। लेकिन यहां वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। तुम अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करते हो ताकि वो रेजिस्ट करना बंद करे और खुद खुद काम करने लगे। यही मेंटल कंडीशनिंग काम आती है। तो सेल्फ हिप्नोसिस आखिर है क्या? फिल्मों को भूल जाओ, झूलते पेंडुलम और तुम्हें नींद आ रही है वाले क्लीशे को भूल जाओ। असली सेल्फ हिप्नोसिस बस यही है, प्लस दोहराव प्लस भावना। जब तुम एक शांत स्थिर मानसिक अवस्था में जाते हो और मजबूत स्पष्ट विचारों को सच्ची भावना के साथ दोहराते हो, तब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करना शुरू करते हो। और तुम्हारा सबकॉन्शियस बहुत ताकतवर है। ये तुम्हारी आदतों को कंट्रोल करता है, ये तुम्हारे फैसलों को ड्राइव करता है, ये तय करता है कि कौन सी एक्शंस ऑटोमेटिक लगती है और कौन सी एक्शंस एक स्ट्रगल की तरह। तो हर रोज प्योर विल पावर से खुद को काम करने के लिए फोर्स करने की जगह तुम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो ताकि डिसिप्लिन तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाए। तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो और खुद के साथ मिलकर काम करने लगते हो। चलो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये मेथड समझाता हूं। पहला कदम, एक शांत अवस्था में जाओ। कोई शांत जगह ढूंढो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो। अब धीरे और जानबूझकर सांस लो। नाक से सांस अंदर लो, एक पल रोको और मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। ये 2 से 5 मिनट तक करो। जल्दी मत करो। तुम समय बर्बाद नहीं कर रहे, तुम अपने मन को नई इंस्ट्रक्शंस रिसीव करने के लिए तैयार कर रहे हो। जैसे जैसे तुम सांस लेते हो, अपने शरीर से टेंशन को जाते हुए महसूस करो, अपने विचारों को धीमा होते हुए महसूस करो। तुम एक बिखरी हुई रिएक्टिव स्टेट से एक फोकस्ड रिसेप्टिव स्टेट में जा रहे हो। यही असली काम होता है। दूसरा कदम, खुद को मजबूत स्पष्ट कमांड्स दो। ज्यादातर लोग यहां एक बड़ी गलती करते हैं। वो कमजोर अनिश्चित भाषा यूज करते हैं। वो कहते हैं
मैं ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने की कोशिश करूंगा, या मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, या मुझे शायद बेहतर फोकस करना चाहिए। तुम्हारा सबकॉन्शियस कमजोर भाषा पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये सर्टेनिटी पर रिस्पॉन्ड करता है। तो इसके बजाय ये कहो पूरे कन्विक्शन के साथ, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं एक्शन लेता हूं चाहे मेरा मन हो या ना हो, मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, मेहनत करना मेरे लिए स्वाभाविक है। प्रेजेंट टेंस में बोलो, फ्यूचर में नहीं, मैं बनूंगा नहीं, अभी मैं हूं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात का फर्क नहीं कर सकता कि क्या रियल है और क्या विविड इमेजिनेशन है, इसलिए ऐसे बोलो जैसे ये पहले से सच है, क्योंकि तुम इसे सच बनाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। तीसरा कदम, पूरी स्पष्टता के साथ विजुअलाइज करो। आंखें बंद करो और खुद को देखो, अभी जैसे नहीं हो बल्कि जैसा बनना चाहते हो। खुद को बैक सको और देखो क्या बन रहे हो। कर पढ़ते हुए देखो, पूरी तरह फोकस्ड, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, काम में पूरी तरह डूबे हुए। खुद को सुबह उठते हुए और तुरंत अपना सबसे जरूरी काम शुरू करते हुए देखो। खुद को डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हुए देखो, सोशल मीडिया को ना, उन चीजों को ना जो तुम्हें दूर खींचती है। लेकिन बस देखो मत, महसूस करो, उस इंसान का शांत कॉन्फिडेंस महसूस करो जो अपनी बात पर टिका रहता है। एक मुश्किल काम पूरा करने की सैटिस्फैक्शन महसूस करो, अपनी मेहनत से कुछ असली बनाने का गर्व महसूस करो। भावना ही विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाती है। भावना के बिना यह सिर्फ डे ड्रीमिंग है, भावना के साथ ये मेंटल प्रोग्रामिंग बन जाती है। चौथा कदम, अर्जेंसी और स्टेक्स जोड़ो। ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, और ये सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। तुम्हें इनएक्शन की कीमत को रियल महसूस कराना होगा। खुद से ऑनेस्टली कहो, अगर मैं लेजी और डिस्ट्रैक्टेड रहा तो मैं धीरे धीरे अपना भविष्य खो रहा हूं। जो हर दिन मैं बर्बाद करता हूं वो दिन मुझे वापस नहीं मिलेगा। आज की कंसिस्टेंसी वो कीमत है जो मैं उस जिंदगी के लिए चुका रहा हूं जो मैं चाहता हूं। और फिर इसे पलटो, जब मैं कंसिस्टेंट रहता हूं तो मैं कुछ ऐसा बनाता हूं जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जब मैं डिसिप्लिन चुनता हूं तो मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को चुन रहा हूं। दोनों को महसूस करो, रुके रहने का दर्द और आगे बढ़ने का इनाम। दोनों शक्तिशाली मोटिवेटर्स हैं, दोनों का यूज करो। और हर क्षेत्र के पीक परफॉर्मर्स यूज करते हैं। एक सिंपल फिजिकल एक्शन चुनो, कुछ छोटा और जानबूझकर किया हुआ। उदाहरण के लिए, अपनी मुट्ठी बंद करो। जैसे ही तुम ये करो, अपने मन में क्लियरली कहो, इसका मतलब है कि मैं अभी एक्शन लेता हूं। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं। हर कंडीशनिंग सेशन के अंत में ये करो। समय के साथ, दोहराव के साथ, तुम्हारा दिमाग उस फिजिकल एक्शन और फोकस्ड एग्जीक्यूशन की स्टेट के बीच एक सीधा कनेक्शन बना लेगा। धीरे धीरे बस मुट्ठी बंद करना तुम्हारी मेंटल स्टेट बदल देगा, जादू से नहीं, कंडीशनिंग से। अब बात करते हैं कि ज्यादातर लोग ये ट्राई करते हैं और फेल क्यों हो जाते हैं। ये सबसे कॉमन गलती है। लोग ब्रीदिंग करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अच्छा फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और फिर तुरंत अपना फोन उठाते हैं और 20 मिनट स्क्रॉल करते हैं, और कुछ नहीं बदलता। क्योंकि मेंटल कंडीशनिंग का एक लॉ है जो कोई नहीं बताता। सेल्फ हिप्नोसिस तभी काम करती है जब इसके तुरंत बाद एक्शन ली जाए। सेशन तुम्हारे मन को तैयार करता है, एक्शन वो जगह है जहां कंडीशनिंग लॉक होती है। इसलिए ये रूल अपने लिए नॉन नेगोशिएबल बनाओ। हर सेशन के बाद, चाहे कुछ भी हो, तुम तुरंत कम से कम एक मुश्किल काम करते हो। चाहे वो सिर्फ 10 मिनट का फोकस्ड काम हो, चाहे वो छोटा लगे, वो एक्शन तुम्हारे मन और तुम्हारी असली जिंदगी के बीच का पुल है। इसे मत छोड़ो। अब इसे एक सिंपल डेली सिस्टम में डालते हैं जिसे तुम एक्चुअली फॉलो कर सको। सुबह फोन चेक करने से पहले, कुछ और करने से पहले,
5 मिनट अपनी मेंटल कंडीशनिंग पर लगाओ। ब्रीथिंग, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। फिर तुरंत एक इंपॉर्टेंट टास्क शुरू करो। वार्म अप मत करो, ईज इन मत करो, एक्शन लो, इससे पहले कि रेजिस्टेंस बिल्ड होने का मौका मिले। दिन के दौरान फोकस्ड ब्लॉक्स में काम करो। टाइमर लगाओ, टैब्स बंद करो। अगर जरूरत हो तो फोन दूसरे कमरे में रखो। जब डिस्ट्रैक्ट होने की इच्छा महसूस हो, अपना ट्रिगर यूज करो। मुट्ठी बंद करो, एक्शन लो। शाम को सोने से पहले 5 मिनट और कंडीशनिंग पर लगाओ। कल के बारे में विजुअलाइज करो। खुद को तैयार होकर उठते हुए देखो। अपने टास्क्स पूरे करते हुए देखो। अपने सबकॉन्शियस को रात भर काम करने के लिए कुछ दो और इस एक रूल को से ऊपर रखो, कोई 0 डे नहीं। हर एक दिन कम से कम एक मुश्किल काम करो, चाहे दिन कठिन रहा हो, चाहे थके हुए हो, चाहे रात के 12 बजने में 10 मिनट बचे हो, कोई 0 डे नहीं। ये एक रूल अगर कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए, तुम्हारी जिंदगी को किसी भी टेक्निक से ज्यादा बदल देगा। मैं तुम्हें एक आखिरी सच के साथ छोड़ना चाहता हूं। कोई ऐसी सफलता नहीं होती जहां काम पूरी तरह आसान हो जाता है। जिन सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे सफल लोगों को तुम एडमायर करते हो, वो भी कभी कभी लेजी फील करते हैं। वो भी थके हुए फील करते हैं। वो भी ऐसे दिन होते हैं जब वो कुछ नहीं करना चाहते। फर्क, बस एक ही फर्क यह है कि वो फिर भी करते हैं। वो फीलिंग के आने का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं और फीलिंग बाद में आती है। तो ये तुम्हारी चॉइस है। तुम मोटिवेशन का इंतजार करते रह सकते हो। तुम ऐसे प्लान्स बनाते रह सकते हो जिन्हें तुम फॉलो नहीं करते। तुम ये उम्मीद करते रह सकते हो कि कुछ बदल जाएगा, या तुम आज से शुरू कर सकते हो। अपना मन ट्रेन करो, एक्शन लो, रोज दोहराओ। यही पूरा सिस्टम है। यही एकमात्र सीक्रेट है। जो लोग सक्सीड करते हैं वो तुमसे ज्यादा गिफ्टेड नहीं है, वो तुमसे ज्यादा लकी नहीं है। उन्होंने बस ये डिसाइड किया कि वो इंतजार करना बंद करेंगे और कंडीशनिंग शुरू करेंगे। तुम्हारा भविष्य इससे बनता है जो तुम आज करते हो, कल नहीं। जब तुम रेडी फील करो तब नहीं।